डियर स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इंटर्नशिप इसी वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सिलेबस में शामिल किया गया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नई शिक्षा नीति 2000 के अंतर्गत इंटर्नशिप इसी वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सिलेबस में शामिल किया गया है। अब इंटर्नशिप क्या है, इसमें क्या करना है, यह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य, इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य कोई भी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री, रोजगार व स्वरोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है, वो उससे जुड़ा होना है और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। इंटर्नशिप कार्य अवधि, इंटर्नशिप की कार्य अवधि, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो 7 डेज, और अगर आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप करते हैं कहीं पर जाकर तो उसके लिए आपको 15 डेज 15 दिन का इंटर्नशिप करना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, इंटर्नशिप की कार्य अवधि है 7 पूर्ण दिवस। पूर्ण दिवस मतलब फुल डे अगर आप जॉब करते वहां पर इंटर्नशिप करते हैं तो 7 दिन लगाना है, और अगर आप पार्ट टाइम में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग या नून में तो आपको 15 डेज लगाना है। 15 डेज की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। स्थान, स्थान के बारे में ऐसा है, कोई भी मान्यता प्राप्त फर्म अथवा संस्थान, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी मान्यता प्राप्त फर्म अथवा संस्थान जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिनके पास सील साइन करने में जो संस्थान सक्षम है, उन्हीं के पास आप जाएं और उनसे अपने रुचि का प्रशिक्षण प्राप्त करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटर्नशिप में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए जो आपके सामने है, इंटर्नशिप कार्य अवधि के दौरान विद्यार्थी एक डायरी मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? एक डायरी मेंटेन करेंगे और रोजाना अपने अनुभव और महत्वपूर्ण जानकारियां लिखेंगे। तो ध्यान रखना है, आपको एक डायरी मेंटेन करना और सारी जानकारी उसमें लिखना है, और उसी आधार पर 500 शब्दों में एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करें। और जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो यह डायरी आपकी हेल्प करेगी कि 500 शब्दों में एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करें, वह अपने मार्गदर्शन प्राध्यापक को बताएं। उसी आधार पर अंतिम रिपोर्ट 2000 शब्दों में तैयार करें। तो आपका अंतिम रिपोर्ट 2000 शब्दों में तैयार होगी, पर उसके पहले आप एक डायरी मेंटेन करें। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं इंटर्नशिप, उसी दिन से डायरी मेंटेन करें, और 15 दिन की 7 दिन का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद वो सारी अनुभव उसके अंदर कंप्लीट करें, लिखें, और उसी आधार पर फिर अंतिम रिपोर्ट आपकी तैयार होगी, और उस पर अपने मार्गदर्शक प्राध्यापक के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करा लें, जिसका मूल्यांकन एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा किया जाएगा। तो आप जो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, और आपसे वाइवा टाइप कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो आपने अनुभव इंटर्नशिप के दौरान लिया है, कि आपका अनुभव कैसा रहा और आपने जो इंटर्नशिप की है वो आगे भविष्य में आपके कैरियर बनाने में किस तरह से सहायता करेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इंटर्नशिप अब जब आप आरंभ करते हैं, फर्स्ट डे से लेके 15 डेज 15 दिन पूरे लगाना है, तो पहले दिन या इंटर्नशिप आरंभ करने के पहले आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जो आपको एक पीडीएफ या तो कॉलेज ने दी है या आपको ग्रुप में पहुंच गई होगी या नहीं पहुंची है, तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 7, इसमें आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट पर नाम है महाविद्यालय के लेटर हेड पर, ये उसका हेडिंग है फॉर्मेट का। पेज नंबर 17 पर प्रारूप 1 महाविद्यालय के लेटर हेड पर। अब इसको क्या करना है, किसी भी संस्थान में जाने के पूर्व महाविद्यालय से संस्थान के नाम पर अनुमति लेटर प्राप्त करना। तो ये फॉर्मेट है, कॉलेज से आप एक लेटर प्राप्त करेंगे, उस लेटर का यह फॉर्मेट है, यह आप फॉर्मेट प्राप्त करेंगे और उसके बाद संस्थान में जाएंगे और संस्थान वालों को वह लेटर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 18 पर एक प्रारूप दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रारूप 2, जिसका हेडिंग है परियोजना कार्य प्रशिक्षुता शिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव के प्रशिक्षण हेतु। ये उसका हेडिंग है। इस फॉर्मेट को आप अपने मैनेज करेंगे। चयनित संस्थान से इंटर्नशिप के लिए सहमति पत्र प्राप्त करना,
इस फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य है कि आप वहां से सहमति पत्र प्राप्त करेंगे, जहां पर भी आप इंटर्नशिप करने वाले हैं वो आपको अनुमति देंगे, सील साइन करके देंगे कि ठीक है आप आज से या कल से हमारे संस्थान में इंटर्नशिप करने के लिए आ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 19 पर एक प्रारूप है 3। इसका हेडिंग है महाविद्यालय के लेटर हेड पर, विषय आपके संस्थान मार्गदर्शन में परियोजना कार्य प्रशिक्षण संबंधी। अब इस लेटर का उद्देश्य क्या है, देखिए, इंटर्नशिप के पश्चात संस्थान से फीडबैक प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय से लेटर प्राप्त करना और संस्था में प्रस्तुत करना। तो आप जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तब आप संस्थान के हेड से कहेंगे कि आप हमको फीडबैक दीजिए, पर किस आधार पर, कि हमारे कॉलेज का लेटर है फीडबैक के लिए, आप इसको पढ़ लें और जो मैंने 15 दिवस आपके यहाँ पर लगाए हैं, मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा, किस तरह से मैंने कार्य किया, उस पर आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं कॉलेज में प्रस्तुत कर सकूं। तो फीडबैक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रारूप पेज नंबर 20 प्रारूप 4, यह फीडबैक का फॉर्मेट है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि पत्र और इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। इंटर्नशिप कार्य समाप्त होने पर संस्थान से फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक का मीनिंग होता है इंटर्नशिप के दौरान आपका कार्य कैसा रहा। इस फीडबैक को प्राप्त करना आपका उद्देश्य है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के पश्चात वही फीडबैक आपको रिपोर्ट के साथ कॉलेज में प्रस्तुत करना है। पेज नंबर 27 पर एक फॉर्मेट है प्रारूप A1। इसका हेडिंग है प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप का प्राथमिक प्रतिवेदन। अब इसमें क्या ध्यान रखना, अपनी डायरी और अनुभव के आधार पर 500 शब्दों में एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करना। तो ये प्रारूप A1 पेज नंबर 27 पर है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको किस तरह से एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसका आधार वही रहेगा आपने जिस दिन से इंटर्नशिप स्टार्ट की है और अंत तक जो भी एक्टिविटीज आपने की हैं, पहले दिन से आखिरी दिन तक वो सारी एक्टिविटीज उस डायरी में नोट करना और उसी डायरी के आधार पर फिर आपको 500 शब्दों में एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करना, जो कि आपका प्राध्यापक, आपका मार्गदर्शक देखेगा और कहेगा कि ठीक है अब आप फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 28 जो पीडीएफ आपको सेंड की गई है ये मिलेगी। पेज नंबर 28 पर आपको प्रारूप A2 मिलेगा। इसका हेडिंग है प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप, शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप रिपोर्ट, स्व हस्तलिखित न्यूनतम 2000 शब्दों में। अब देखिए ये जो प्रारूप है इसके अंदर आपको क्या डिटेल मिल जाएगी कि आपको इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट तैयार करना है 2000 शब्दों में। तो देखिए हेडिंग क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करना है की डिटेल पेज नंबर 28 में मिल जाएगी। तो अब आपको फाइनल रिपोर्ट तैयार करो, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करना है, कितने पॉइंट्स कवर करना है, वो सारी जानकारी आपको पेज नंबर 28 में मिल जाएगी। जो आपको पीडीएफ सेंड की गई है उस पीडीएफ को ओपन कीजिए, उस पर पेज नंबर 28 पर जाइए, उसमें सारे पॉइंट देखिए और रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये आपको इंटर्नशिप होने के पश्चात करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके अंदर एक और आपको फॉर्मेट मिलेगा पेज नंबर 32 पर। इस फॉर्मेट में क्या है कि जो आपके पर्यवेक्षक हैं, आपके प्राध्यापक हैं, मार्गदर्शक हैं, वे आपकी जितनी भी डिटेल्स है सारी हासिल करने के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो उनका घोषणा पत्र होता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने, इस एनरोलमेंट नंबर, इस रोल नंबर के स्टूडेंट ने मेरे पास मेरे अंडर इंटर्नशिप की है, मैं सत्यापित करता हूँ। तो इस तरह से आपको यह घोषणा पत्र भी अपनी रिपोर्ट में ऐड करना है, संलग्न करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 33 पीडीएफ जो आपको मिली है उसमें पेज नंबर 33 पर हेडिंग है संस्था व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्णता। अब आपको कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र कौन देगा, कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र वह संस्थान देगा कि हाँ इन्होंने मेरे संस्थान में 15 दिवस पार्ट टाइम में या 7 दिवस फुल टाइम में इंटर्नशिप की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यह मैं प्रमाणित करता हूं। और वह सील साइन करके उस फॉर्मेट को आपको हैंड ओवर कर देंगे जो आपको अपनी रिपोर्ट के साथ कॉलेज में प्रस्तुत करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 34 पर एक आभार का फॉर्मेट है। इस आभार में यह रहता है कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जितने लोगों ने आपको सहायता की है, चाहे आपका प्राचार्य हो, चाहे प्राध्यापक हो,
चाहे आपके अदर कोई टीचर हों या संस्था के हेड हों, संस्था के एम्प्लॉइज हों जहाँ पर आपने इंटर्नशिप की है, या आपका फ्रेंड सर्कल हो, जिन जिन लोगों ने आपको इंटर्नशिप में सहायता की है, उन सभी को आप नाम से संबोधित करके आभार व्यक्त कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। तो उस फॉर्मेट को लें, देखें और सभी का आभार व्यक्त बनाने का एक पैराग्राफ बनाएं और अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न करें और कॉलेज में सबमिट करें। देखिए, अब पेज नंबर 35, ये लास्ट पेज है आपका पीडीएफ का, अनुक्रमिका, इसका इंग्लिश में कहते हैं कंटेंट्स। तो आप जो भी रिपोर्ट देखें, यहाँ पर हेडिंग में आप पढ़ देता हूँ, विवरणिका कंटेंट, रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात अंत में तैयार करें और रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ के बाद संलग्न करें। तो जब आपकी 15 दिन की इंटर्नशिप हो जाती है, फिर आप 2000 वर्ड्स में रिपोर्ट तैयार करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी जानकारी उस रिपोर्ट में लिखते हैं, फ्रंट पेज बनाते हैं जिसका आपको उस फॉर्मेट मिल जाएगा। हाँ, अब आप जो ये विवरणिका है तैयार तो अंत में करेंगे, बट जब आप रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो इसको आपको मुख्य पृष्ठ के ठीक बाद लगा देना है, ताकि आपने क्या क्या जानकारी दी है इस रिपोर्ट के अंदर, उन सबके विषय और पेज नंबर उसमें पढ़ने वाले को सुविधा हो जाए और वो मिल जाए। तो इस तरह से आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है। तो बेस्ट ऑफ लक, यू मस्ट स्टार्ट। अब आप आरंभ करें, आज से अभी से इंटर्नशिप आरंभ करें और सफलतापूर्वक उसको संपादित करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।